पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग को बताना है पहले वाले में गलती कहाँ। चलो भाई बताओ, अभी बताओ पहले में गलती कहाँ। हाँ तुम्ही को बताओ, कहाँ कठिन लग रहा है बताओ। लेट अरुण एंड आई स्ट्रगल विथ दिस प्रॉब्लम। कहाँ पे मी हो जाएगा, आई की जगह पे क्यों मी हो जाएगा? अभी मैंने कुछ देर पहले ही लिखवाया आपको कि बैठ जाओ, रूल में लिखवाया होगा आपको लेट के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। लेट आया हो या कोई प्रीपोजिशन आया हो, उसके बाद अगर आपको प्रोनाउन लिखना है तो हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखना होता है। ये चीज ध्यान देना होता है। ये रूल में लिखा है ना? यस सर। चलिए ठीक है। अभी देखिए लेट के बाद ये अरुण तो प्रोनाउन है नहीं, अरुण तो नाउन है, लेकिन लेट के बाद आपको एक प्रोनाउन मिला आई प्रोनाउन मिला, लेकिन सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। जबकि नियम ये कहता है कि लेट के बाद कौन से केस का प्रोनाउन लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस का। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। यहाँ पे मी लिख देंगे आप बस, और सब सही है। लेट अरुण एंड मी स्ट्रगल विद दिस प्रॉब्लम, ये सही है। क्लियर हुआ ना इतना? चलो ठीक है। दूसरा आप बताओ। इट इज मी हु हैड सफर इन द लॉन्ग रन। इसमें कहाँ गलती है? इसके बाद वहां पे आई रहेगा, मैं यहाँ पे गलती दे दिया। क्यों गलती है इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। इसके बाद वो आता है, देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट, हाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में इट मीन्स कहने का तात्पर्य हुआ कि इज एम आर वाज वर के बाद तुरंत जस्ट अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है, कोई भी प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन से केस का प्रोनाउन लिखना होता है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखना होता है। ये चीज ध्यान देना है आपको। इज के बाद अगर प्रोनाउन लिखना है तो सब्जेक्टिव केस एम आर वाज या वर। मतलब कॉम्प्लीमेंट का काम कभी भी प्रोनाउन करेगा तो सब्जेक्टिव केस में ही होकर करेगा। तो यहाँ पे देखिए इज के बाद मी लिखा हुआ है, प्रोनाउन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है। इसको होना किस में चाहिए था? मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई। सब्जेक्टिव को एक दूसरा नाम भी देते हैं नॉमिनेटिव केस। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, और सब सही है। हाँ बताओ, अभी बताओ। हाँ अभी देखिए बहुत ही इजी है। जब सब्जेक्ट का काम वन करे ना तो इसके साथ जब कभी भी प्रोनाउन आएगा, कभी हिज और हर नहीं आ सकता है। ये रूल में बताया मैंने। वन के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन वंस का ही होता है। जब भी वन के साथ लिखना होगा दूसरा प्रोनाउन अपने की अंग्रेजी, तो आप हिज या हर नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो वन से ही लिखेंगे, क्योंकि अपने की अंग्रेजी अलग होता है। ही के साथ हिज, सी के साथ हर, ऐसे करके लिखा जाता है। तो वन के साथ आपको हमेशा क्या लिखना है? वन, ओ यानी अपॉस्ट्रोफी एस, वंस पेरेंट। ये सही हो गया। चलो आप बताओ। यू, हाँ पहले यू लिखेंगे। गलत क्यों है? गलत है, चौथे में गलत है तो क्यों गलत है बताएं? चौथे में गलत है तो क्यों गलत है? हाँ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, लिखा है आई ही एंड यू हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो ये क्यों गलत है? क्योंकि सर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आ जाएगा। तो होना क्या चाहिए? नियमतः क्या होना चाहिए जो नियम कहता है? नियम 231 है, उसको लगाना पड़ेगा। नियम ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट का कार्य फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों कर रहे हैं तो उसको क्रमानुसार लिखेंगे, सीरियल वाइज। पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, सॉरी पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन। मतलब इट मीन 231 का रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज को, किसी जुर्म को कबूल नहीं कर रहा था, किसी घटने को कबूल नहीं कर रहा था, नहीं तो अगर किसी घटना को, किसी जुर्म को कबूल कर रहा है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। तब आपको 1 2 3 का रूल लगाना पड़ेगा, 123। लेकिन इसमें किसी जुर्म को कबूल नहीं कर रहा, इसलिए आपको 231 लगाना होगा। 231 के लिए पहले सेकंड पर्सन लिखना होगा। सेकंड पर्सन कौन है? यू है। फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन कौन है? ए। फिर फर्स्ट पर्सन एंड आई हैव कंप्लीटेड देयर वर्क।
चलो भाई इधर से तुम बताओ, इसमें कहाँ गलती दे दिया है? ही हेट्स यू एज मच एज आई, आई गलती है, ठीक है। क्यों के लिए क्यों गलत है? इसमें भी एक नियम बताया गया होगा आपको कि लेट के बाद और प्रीपोजिशन के बाद जो देन होता है ना, देन, इसको भी प्रीपोजिशन में लेते हैं, प्रीपोजिशन में उसको भी लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, चाहे देन हो चाहे एज हो, लिखवाया मैंने रूल में। देन के बाद और एज के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन भी लिखा जाता है और ऑब्जेक्टिव केस का। अगर यहाँ सब्जेक्टिव लिखा है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा, और सब टोटल सेम सेम होगा। ही हेट्स यू एज मच एज मी, नहीं, अगर आई रहेगा तो एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ आई लिखना चाह रहे हो तो आगे आपको एम भी लिखना पड़ेगा, तब सही होगा। नहीं तो यहाँ से आई को हटाओ, क्या लिख दो, मी लिख दो, आई से तभी सही रहेगा। हाँ तभी सही होगा, तो ये रहेगा, हाँ यही रहेगा। ये क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन बंद करो। इसी को मतलब इसी से रिलेटेड आप